आजकल एक बहुत ही जिद्दी खांसी है जो हफ्तों तक लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही। ये कोई मामूली वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हो रहा है। जानते हैं, ये आजकल डॉक्टर्स के क्लिनिक में सबसे आम बात हो गई है। मरीज बस यही एक शिकायत लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी खांसी जो जा ही नहीं रही, चाहे कितनी भी दवाइयां बदल लें। और सच कहूं तो उनका शक बिल्कुल सही है, ये वाकई कुछ अलग है। तो फिर असली गुनहगार कौन है? इसका सीधा सीधा नाता उस अदृश्य दुश्मन से है जिसके बीच हम हर रोज सांस ले रहे हैं, यानी हवा में फैला प्रदूषण। जी हाँ, हमारी इस न जाने वाली खांसी की जड़ यही है। अब देखिए, इसका एक बड़ा फैंसी सा मेडिकल नाम भी है। आम भाषा में तो लोग इसे पोल्यूशन निमोनिया जैसा कुछ कह रहे हैं, पर डॉक्टर्स इसे पोल्यूशन इंड्यूस्ड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। मतलब बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो प्रदूषण की वजह से हमारे फेफड़े, हमारी सांस की नलियां जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं। और ये सब तब और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 200 के पार चला जाता है। जैसे ही ये नंबर पार होता है, हवा में PM 2.5 जैसे जहरीले कणों की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे फेफड़ों के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। जरा सोचिए ये होता कैसे है। ये PM 2.5 के कण इतने छोटे, इतने शातिर होते हैं कि हमारी नाक का जो नेचुरल फिल्टर है उसे भी धोखा दे देते हैं और फिर सीधे हमारे फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये एक तरह की स्थायी सूजन पैदा कर देते हैं, जिससे हमारी सांस की नलियां एकदम चिड़चिड़ी और हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। जो आम कफ सिरप हैं या यहां तक कि एंटीबायोटिक्स हैं, वो इस खांसी पर काम क्यों नहीं कर रही हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक नॉर्मल वायरल खांसी और इस प्रदूषण वाली खांसी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां आम खांसी मुश्किल से हफ्ता भर रहती है, ये वाली खांसी 3 से 8 हफ्तों तक खिंच सकती है। इसमें अक्सर बुखार नहीं होता, लेकिन सीने में जकड़न और सांस में सीटी जैसी आवाज आना आम बात है। और सबसे बड़ा अंतर, कफ सिरप इस पर बेअसर हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्यों है? जो दवा हमेशा काम करती थी, वो अब क्यों फेल हो रही है? इसका जवाब हमारी सोच से भी आसान है। क्योंकि हम दरअसल गलत प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं। खांसी तो सिर्फ एक लक्षण है, एक अलार्म है। असली समस्या है हमारी सांस की नलियों के अंदर की सूजन और उनकी सिकुड़न। और कफ सिरप इस सूजन को ठीक नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ अलार्म को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। और बिल्कुल यही बात एंटीबायोटिक्स पर भी लागू होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि सूजन से हो रही है। तो बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के एंटीबायोटिक लेना न सिर्फ पूरी तरह से बेकार है, बल्कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे बहुत बड़े खतरे को भी जन्म देता है। तो चलिए अब गलतियों की बात छोड़कर सही रास्ते पर आते हैं। समझते हैं कि इसका सही इलाज क्या है और कौन सी दूसरी जांचें करवाना बेहद जरूरी हो सकता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने से सीटी जैसी आवाज आ रही है या खांसी को 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तो समझिए कि अब इन्हेलेशन थेरेपी की जरूरत है। ये दवा को सीधे फेफड़ों में पहुंचाती है और ठीक उसी जगह पर काम करती है जहां सूजन और सिकुड़न है। और हां, एक बहुत बड़ा डर होता है स्टेरॉयड शब्द को लेकर। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब इनहेल्ड स्टेरॉयड्स डॉक्टर की सलाह से सही डोज में और सही समय के लिए लिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ होते हैं। इनकी कोई आदत भी नहीं पड़ती। भारत की बात करें तो एक नियम गांठ बांध लेना चाहिए। कोई भी खांसी अगर वो हफ्तों तक बनी हुई है, तो टीबी की जांच करवाना सबसे जरूरी कदम है। इसे कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर खांसी के साथ साथ शाम के वक्त बुखार चढ़ता हो, रात में पसीना आता हो, वजन गिर रहा हो या फिर खांसी में खून आ जाए, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं और इसके लिए फौरन बलगम की जांच और एक्सरे जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की। हम इससे बच कैसे सकते हैं और वो कौन से खतरे के निशान हैं जिन्हें हमें पहचानना ही होगा। कुछ चीजें रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सांस फूलना, खांसी में खून आना, 101 डिग्री से तेज बुखार या ऑक्सीजन लेवल का 94% से नीचे गिर जाना। ऐसा कुछ भी हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बचाव के लिए कुछ सीधी सीधी बातें हैं। जब AQI खराब हो तो बाहर कम निकलें। निकलना ही पड़े तो N95 मास्क जरूर लगाएं। घर के लिए एक अच्छा एयर प्योरीफायर बहुत मदद कर सकता है। और हाँ, स्मोकिंग को तो आज और अभी से अलविदा कह देना ही सबसे अच्छा है।
एक बात समझना बहुत जरूरी है। सही इलाज मिलने के बाद भी फेफड़ों की इस सूजन को ठीक होने में वक्त लगता है। इसमें 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो थोड़ा सब्र रखना ही होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि इस लंबी चलने वाली खांसी को सिर्फ एक लक्षण समझकर दबाने की गलती ना करें। इसके असली कारण को समझिए, सही जांच करवाइए और फिर सही इलाज कीजिए। क्योंकि अब साफ हवा सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है।